हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कपिल। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हमें रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण पढ़ना है। पहला है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपसे पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद बोलते हैं। ये बताता हूँ, मैं समझाता हूँ इन तीनों को क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण धर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे हमने मान लिया कोई A + B मिलकर क्या बना रहे हैं, C+D बना रहे हैं। तो ये जो निर्माण में, जो अभिक्रिया के निर्माण में जो भाग ले रहे हैं, इन्हें बोलेंगे अभिकारक। जो उत्पाद बना रहे हैं इन्हें बोलेंगे उत्पाद। ये बोलेंगे क्या, अभिकारक। तो तीनों चीजें समझ लेते हैं दोबारा से। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे भोजन का पचना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। सांस लेना, ये भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लेना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, मतलब मैग्नीशियम का जलना, और दही का बनना भी ये रासायनिक सब अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होते हैं जिनमें बने उत्पाद जो होते हैं वो दोबारा से अपने ओरिजिनल, मतलब कि दोबारा से वो अपने मूल पोजीशन में नहीं आते हैं। मतलब कि पहली जैसी कंडीशन उनकी पहले थी उसी अवस्था में नहीं आते हैं। जैसे भोजन का पचना, भोजन पच जाएगा हमारा, पचने के बाद दोबारा से रोटी खाएंगे। देखो रोटी खाई हमने तो वो पच जाएगी, मगर दोबारा से रोटी नहीं बना सकते। ऐसी सांस, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगने के बाद लोहा खराब हो जाएगा, दोबारा से लोहा थोड़ी बना लेंगे। तो जो मतलब कि दोबारा से वापस नहीं लाए जा सकते उन्हें क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और देखो भौतिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती हैं जो मतलब दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है, वो भौतिक अभिक्रिया होते हैं। जैसे दो बर्फ है, बर्फ का गलने के बाद क्या होगा, गलने के बाद जो होगा वो पानी बन जाएगा, मगर पानी को दोबारा से हम ठंडा करके क्या करेंगे, बर्फ बना लेंगे। तो ये हमारे क्या है, भौतिक परिवर्तन। जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। जिन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं किया जा सकता वो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण मतलब क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा और गैस का उत्सर्जन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, देखो जब कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसकी अवस्था परिवर्तित होगी, पहली कंडीशन। दूसरा रंग परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा तापमान में परिवर्तन होगा। चौथा गैस का उत्सर्जन होगा। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के कुछ कंडीशन है। देखो किस तरीके से वो करते हैं प्रदर्शित। पहला देखो जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक, ये LHS अभिकारक बोलेंगे। अभी एरो द्वारा इससे आगे जो एरोस है राइट में जो होंगे क्या होंगे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये उत्पाद बनने हैं हमारे। रासायनिक अभिक्रिया मतलब कि पूरी तरह मतलब शब्दों में लिखना तो इस तरीके से लिखेंगे, और समीकरण के रूप में लिखना तो जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से कितना कराया जा रहा है, तो क्या जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनने। बस इस तरीके से ना प्रदर्शित करते हैं। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हीं का हमारा प्रदर्शन करना, मतलब ये निरूपित करना क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जो रासायनिक अवस्था में लिखे जाते हैं वो भौतिक अवस्था में लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक जैसे तापमान होता है, दाब होगा, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर रखते हैं। जैसे ये तीर है इसके ऊपर रखेंगे, जो भी हमारा उत्प्रेरक के रूप में यूज करेंगे। जैसे ताप, दाब, कितने ताप पर अभिक्रिया करनी है, कितने दाब पर करनी है, कौन सा उत्प्रेरक लेना है, ऐसा। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा ही क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये टॉपिक जो है मैं बात को पढ़ाऊंगा, रासायनिक समीकरण का संतुलन।
इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण की कितने तरीके की होती हैं। जैसे ये हमारी रासायनिक समीकरण आ गई है। देखो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, पहली रासायनिक अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब कि जिसमें जो है एक या एक से अधिक उत्पाद मिलकर, मतलब कि अभिक्रिया में कम से कम 2 उत्पाद होने जरूरी हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया। इनका ये A+B 2 अभिकारक लिए एक उत्पाद बना ले C, यही है बस इनका वो। अब जैसे उदाहरण इसका हमारा देखो, उदाहरण हमारा है कोयले का दहन। जब कोयला काय में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। देखो कार्बन सॉलिड अवस्था में लेंगे, O2 लेंगे तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये क्या होगी, गैस होगी, ये गैस होगी, ये क्या होगा, सॉलिड होगा। ऐसा मतलब सॉलिड। जैसे जल का निर्माण, जल कब बनेगा, जब हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन लेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O, ये जल बन जाएगा। मगर इन्हें बैलेंस करने के टाइम जैसे हाँ यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो मतलब कि 2 कर देंगे। ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, इस तरीके से। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन 4 होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 कर दिए। जैसे चूना पत्थर, मतलब कि बिना बुझा पत्थर का जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाएगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड की जब हाइड्रोजन जल से, मतलब कि जल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक्वा सॉल्यूशन, बुझा हुआ चूना बनेगा। अब बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा भी लिख देगी तो वो बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है ये संयोजन अभिक्रिया में ही होती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। अब जैसे देखो मीथेन गैस है, CH4 मीथेन गैस का ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी हमारी, प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा लिख देगी। अब ऐसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जल प्लस ऊष्मा जरूर लिखती है, जल प्लस ऊष्मा, और जो बनेगी मतलब गैस जो भी बनेगी। जैसे C6H12O6, मतलब कि जब श्वसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब सांस लेते हैं उस टाइम पर, प्लस C6 ग्लूकोज, और जब ऑक्सीजन की जब क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा लिख देगी। ऐसे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें उत्पाद, मतलब अभिकारक तो एक होता है, उत्पाद ज्यादा होते हैं। देखो वियोजन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बनता है। मतलब कि अभिकारक तो एक होगा, जो इधर होते हैं एरोसोल लेफ्ट में होते हैं वो होते हैं हमारे अभिकारक, जो एरोसोल राइट में होते हैं वो होते हैं उत्पाद। एकल उत्पाद जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, एक अभिकारक जब 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन करना, ऊष्मा वियोजन, ये क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होगा, ऊष्मा का शोषण होगा। देखो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण ये है हमारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। देखो जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, मगर क्या होगा, देखो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूट जाएगा। एनोड पे क्या आ जाएंगे हमारे, एनोड पे मतलब कि माइनस चार्ज वाले आ जाएंगे, माइनस चार्ज वाले मतलब ऑक्सीजन आ जाएगी। कैथोड पे मतलब कि हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन वाले। ये चित्र को बना लेना बस। और प्रकाशीय वियोजन, देखो ऊष्मा वियोजन मतलब कि विद्युतीय वियोजन बहुत है जिसमें विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है, और प्रकाशीय वियोजन बहुत है जिसमें प्रकाश का यूज होता है। आज की वीडियो यहीं लो है।